जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि ग्राफ से संबंधित है। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो कि 15-16 अक्टूबर को एग्ज़ाम डेट संभावित है, उसमें ग्राफ से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 ग्राफ दिए रहेंगे और प्रत्येक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्लास को प्रारंभ किया है, जो कि आज हमारा ये चौथा क्लास है। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें, जिससे कि ग्राफ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आए वो आपसे छूटने न पाए और 20 नंबर जो है आप लोग उसे पक्का करिए। तो आइए देखते हैं आज ग्राफ से संबंधित जो ये है, जो नए टाइप का ग्राफ है। इसके पहले हमने ग्राफ से संबंधित वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको वृत्त से संबंधित प्रश्न बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि डिग्री पर यदि दिए हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग वृत्त से संबंधित यदि प्रतिशत में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्नों को, तो देखेंगे आज। तो देखिए, हमने जब प्रश्न को वृत्त से संबंधित प्रश्न में आप लोग को बताया था कि डिग्री से संबंधित यदि प्रश्न को सॉल्व करना हो तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, पूरे वृत्त को 360 डिग्री मानेंगे। किंतु यदि प्रतिशत में दिया हो तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको 100% मान के जो है हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन है ये किस पे आधारित है, प्रतिशत पे आधारित है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक टेबल है, पूरा एक वृत्त है, ये किसी परिवार से संबंधित है। एक परिवार का खर्च है, जैसे बच्चों के शिक्षा पर, दवाएं पर, मनोरंजन पर, कपड़ा पर, भोजन पर और आवास के रख रखाव पर जो है ये खर्च है। तो इसी पे आधारित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं एक एक करके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भोजन और दवाओं पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना है। तो देखिए, भोजन और दवाओं पर किए गए खर्चों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, भोजन पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो भोजन पे देखिए 30% खर्च किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कैसे अनुपात निकालेंगे, देखिए भोजन, देखिए पूरा 100% है, 100% में 30% क्या है, भोजन। तो भोजन के नीचे कितना लिखेंगे, 30 अनुपाते। ठीक, अब देखिए दूसरे में क्या करा है, भोजन और दवा, दवा पर कितना खर्च हो रहा है, 12 सही 1/2, अर्थात ये 12 सही 1/2 को क्या कहेंगे, 12 दूना 24 1 25 या 25/2 करिए, या 12.5 अर्थात 12.5। तो 12.5 का मतलब 12.5। ये किस पे हो गया, दवाएं। दवाएं पे कितना कर रहा है, 12.5। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पे दशमलव है और इस दशमलव को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, तब एक 0 बढ़ा देंगे। अब इसी को काट देंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा जितने तक कटे। अगर विकल्प में 300 और 125 होता तो, और इसके आगे सॉल्व न करता तो हमारा यही आंसर होता। लेकिन देखिए, इसमें और निकटतम तक गया है तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो इसको देखिए, हम लोग सबसे पहले किससे काटेंगे, देखिए 25 से कट जाएगा। तो 25 1 25 और यहाँ पे बचेगा कितना, 5 और ये 0, तो कितना हो गया 50, और 25 दूना कितना होता है 50। अब देखिए ये 25 का, देखिए ये 125 है, तो 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो ये कितना हो गया 5। तो देखिए 12:5, अर्थात यदि 12 भोजन है तो 5 क्या है, दवाएँ। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, सी। देखिए, अब इसको हम लोग कैसे और सटीक में सॉल्व कर सकते थे। देखिए, यदि 25 का पहाड़ा आप लोग 10 पढ़ेंगे तो 25 10 कितना होता है 250, और 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पे 50 बटा था तो 25 दूना कितना होता है 50। तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 12:5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि परिवार पर पूरे वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये रही हो तो उसमें से बच्चों की शिक्षा तथा भोजन पर कुल कितना खर्च था। देखिए, यदि कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके परिवार की पूरा जो खर्च है वह 35,000 रुपये रहा हो, तो कह रहा है कि उसमें से बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है। तो देखिए, ये पूरा 100% है और 100% बराबर कितना दिया है, 35,000। तो हम क्या करेंगे, 1% का पहले मान निकालेंगे। तो देखिए 100% बराबर कितना दिया है, 100% बराबर कितना दिया है, 35,000। ठीक, देखिए ये 35,000 हो गया। अब कह रहा है 1%, पहले हम लोग क्या करेंगे, 100% बराबर जब 35,000 दिया है
तो 1% का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये जीरो से दो जीरो कट जाए तो 1% बराबर कितना हो गया, 350। ठीक, अब देखिए कह रहा है किसका किसका पूछ रहा है, देखिए बच्चों की शिक्षा और भोजन। तो बच्चों की शिक्षा पर कितना कर रहा है, 25%, और भोजन पर कितना कर रहा है, 30%। तो इन दोनों का जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55%। तो 1% बराबर कितना है, 350। तो 55% बराबर कितना हो जाएगा, 55 गुणे कितना कर देंगे, 350। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर। अब देखिए ये एक जीरो को ऐसे उतार लेते हैं। अब देखिए 55 गुणे 35, चाहे आप ऐसे करिए तो आपको देखिए, अब आप लोग कैलकुलेट कैसे आसानी से कर सकते हैं ऐसे शब्द अंकों को जिसमें दो अंक समान हो। तो हम लोग इसको जो ऊपर किए हैं इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, जिससे कि एक ही बार हम लोग को गुणा करना पड़े। तो देखिए अब क्या करेंगे, 35 गुणे 55। यदि 55 देखिए दो एक ही बार अब गुणा करने का पड़ेगा। यदि 5 से इसमें करेंगे तो फिर भी इसी में भी 5 से करते। यदि अगर इसको ऊपर करते और इसको नीचे करते तो एक बार 5 से करना पड़ता पूरे में, फिर उसके बाद 3 से करना पड़ता। तो इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान। देखिए 55 25 हासिल 2, 55 5 3 15 2 कितना होता है, 17। तो 175। अब इसको भी 175 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। देखिए 5 7 5 12 हासिल 1, देखिए 7 1 8 और हासिल 1 कितना हो जाएगा, 9, और ये 1। देखिए 19,250 किसी विकल्प में देखिए है 19,250। देखिए ये पहला, तो हमारा आंसर जो है वह पहला सही है। एक बार फिर से देखिए, देखिए पूरा जो है ये 100% है। 100% बराबर दिया है 35,000। तो 1% बराबर हमने कितना निकाला, 350। अब देखिए कह रहा है भोजन और शिक्षा पर। तो देखिए बच्चों की शिक्षा पर 25% और भोजन पर 30%। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55%। तो 1% बराबर यदि 350 है तो 55% बराबर क्या हो जाएगा, 55 गुणे 350। इसी को गुणा कर देंगे। आप लोग को अगर और कोई ट्रिकी विधि पता हो गुणा करने का तो उससे भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए एक जीरो यहाँ पे लिख दिए, उसके पश्चात इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया कितना, 19,250, जो कि विकल्प ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कपड़े की खरीद और आवास के रख रखाव के खर्च का अंतर 1500 रुपये रहा हो तो आवास के रख रखाव पर उन्होंने कितना खर्च किया। देखिए कह रहा है कि यदि कपड़े की खरीद, देखिए कपड़े की खरीद पर कितना खर्च कर रहा है, 12.5%। 12 सही 1/2 का मतलब क्या है, 12.5%। और क्या कह रहा है कि कपड़े के और आवास के रख रखाव, तो आवास के रख रखाव पर कितना कर रहा है, 10%। और कह रहा है इनका अंतर, अर्थात इन दोनों का अंतर जो है वह कितने के बराबर है, 1500 रुपये के बराबर है। तो कह रहा है आवास के रख रखाव पर उन्होंने कितना खर्च किया। तो कह रहा है आवास के रख रखाव पर कितना खर्च किया। अब देखिए हमको ये नहीं पता है कि ये इस पर कितना खर्च हुआ है, इस पर कितना खर्च हुआ है, लेकिन इन दोनों का अंतर दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये 12.5% है और ये कितना है, 10%। इन दोनों का अंतर दे रहा है कितना, 1500। अर्थात देखिए कपड़े माइनस आवास। ठीक, अब देखिए कपड़े पे कितना कर रहा है, 12.5%। ठीक, माइनस। अब देखिए आवास पर कितना कर रहा है, 10% माइनस। ठीक, अब इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5% बराबर। देखिए 2.5 हो गया। अब देखिए 2.5 किसके बराबर है, 1500 के। देखिए इन दोनों का अंतर जो है 1500 है, तो इसको कितना लिख देंगे, 1500। ठीक, 1 0 1 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इस दशमलव को हटा देंगे और 1% का मान निकालेंगे। तो इस दशमलव को जब हटाएंगे हम तो इसको आगे क्या लिखेंगे, 1 0 लिख देंगे। अब देखिए इसी को काट देंगे तो देखिए 25 छक्का कितना होता है, 150। तो अर्थात 1% बराबर कितना निकल गया हमारा, 600। तो देखिए 1% बराबर 600। यदि यही पूछता तो पूरा मान बताइए तो क्या करते हैं, इसमें 100 से गुणा कर देते
तो इस पूरे वृत्त का मान पता चल जाता कि इस पूरे जो कितना खर्च हुआ है उसका पूरा। अब कह रहा है क्या कि सिर्फ आवास पे, तो आवास पे कितना कर रहा है 10%, अर्थात 1% बराबर 600 है, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना कर देंगे 600 बराबर कितना हो गया 6000। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, तो देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है, विकल्प बी। तो इन दोनों जो आवास पे खर्च कितना आएगा 6000। एक बार फिर से देखिए कह रहा है कि कपड़े की खरीद और आवास के रख रखाव, कपड़े की खरीद पे कितना कर रहा है 12.5%, आवास की रख रखाव पर 10%, इन दोनों का अंतर कितना है 1500 है, अर्थात इन दोनों को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 12.5 में से 10 को घटाएंगे तो 2.5, 2.5 बराबर दिया है 1500 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 600 के, और 10% देखिए आवास पर रख रखाव कितना कर रहा है 10%, तो 1% बराबर 600, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 6000। यही हमारा क्या है आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है वित्त रेखा के अंतर्गत मनोरंजन पर किए गए खर्च को कितने अंश के कोण से निरूपित किया गया है। तो देखिए कह रहा है वित्त रेखा के अंतर्गत मनोरंजन पर किए गए खर्च को कितने अंश के कोण पर निरूपित किया गया है। तो देखिए ये पूरा वृत्त कितना है, यदि इसको पूछा जाए वृत्त को अगर डिग्री में पूछा जाए, अंश में कोण पर पूछा जाए, तो पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। उसमें से कह रहा है कि भोजन पर कितना कर रहा है 10%, तो पूरा होता कितना है 100 का, तो 100 में ये कितना है 10, तो 360 बटे कितना कर देंगे 10, 360 बटे 10। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो गया 36 डिग्री। तो देखिए विकल्प कौन सा सही है, सी। देखिए पूरा वृत्त कितने का होता है, यदि डिग्री में बात की जाए तो 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री में से 10 जो है वह क्या है मनोरंजन पर है, तो इसको 360 में से 10 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो कितना है 36 डिग्री। विकल्प कौन सा सही है, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि बच्चों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया तो भोजन पर कितना खर्च किया गया। देखिए कह रहा है यदि बच्चों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया हो तो भोजन पर कितना खर्च किया गया है, तो आप लोग को बताना है। तो देखिए यदि बच्चों की शिक्षा पर खर्च जो है 1 लाख है और बच्चों की शिक्षा पर खर्च कितना कर रहा है 25%, अर्थात 25% बराबर कितना है 1 लाख। ठीक, तो देखिए 25% बराबर कितना है 1 लाख। तो देखिए पूछ रहा है भोजन पर, तो भोजन पहले इसको हम लोग 1% का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 25% बराबर दिया है 1 लाख, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अर्थात 4000। तो 1% बराबर कितना 4000। अब देखिए किस पे पूछ रहा है भोजन पर, तो 1% बराबर 4000, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा 30% बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे कितना 4000। अब इसी को गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 तिहाई 12, अर्थात 1,20,000। देखिए 4 तिहाई 12 और ये 4 जीरो को उतार दिए तो 1,20,000। तो देखिए कौन सा सही विकल्प है, विकल्प देखिए डी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा, डी सही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, जो कि वृत्त से संबंधित था। इसके पहले भी हमने वृत्त से संबंधित प्रश्न बताए थे, लेकिन वो किस पे आधारित था, डिग्री पर आधारित था, और ये किस पे आधारित था, परसेंट पर आधारित था। और यदि डिग्री पे पूछे तो हम लोग 360 डिग्री मान के सॉल्व करेंगे, और यदि परसेंट में दिए रहे तो किस पे मान के सॉल्व करेंगे 100% पे। यदि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आपकी फैमिली और बड़ी हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में एक और ग्राफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।